हेलो स्टूडेंट्स, एसएचएम पढ़ रहे हैं हम। पिछली क्लास में हमने चर्चा करी थी बेसिक्स के ऊपर, जो हमने स्टार्ट किया था एसएचएम को, समझा था कैसे एसएचएम तक हम पहुंचे। ठीक है, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हम फेज के ऊपर बात करने वाले हैं आज। ठीक है, फेज के ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, इतनी आसानी से थोड़ी कर लेंगे हम, अभी चलने वाले हैं, हम समझने वाले हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। ठीक है, आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा है पहले, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्चुअली होता क्या है ना, क्या चीज़ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप बोलोगे ये एसएचएम पढ़ाते पढ़ाते यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कहाँ घुस गए? घुसे इसलिए हैं क्योंकि ज़रूरत है ना। अच्छा चलिए, मान लीजिए आपके पास कि ये इस तरह से इस पथ पर कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म समझ गए कि इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। ये मान लीजिए हमने बोला है इसको एक्स एक्सिस है ना, इसको बोला है एक्स एक्सिस और इसको बोला है हमने वाई एक्सिस, इसको बोला हमने वाई एक्सिस। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो आप समझ गए होंगे कि इक्वल समय में, बराबर समय में, समान थीटा कवर हो रहा होगा। समान समय में समान थीटा, मतलब ओमेगा जो होगी इसकी वो कांस्टेंट होगी। ओमेगा क्या होगी इसकी? वो कांस्टेंट होगी, है ना। ओमेगा हमारे पास कांस्टेंट आएगी, ये हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, आपकी बात समझ में? अच्छा चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ठीक है, और साफ नहीं बन रहा है, अच्छा नहीं बन रहा है, बहुत रफ सा, रैंडम सा लग रहा है, थोड़ा प्यार से बनाते हैं इसको। ठीक है, ये एंगल जो दिया है ये आपको थीटा के बराबर है। ठीक है, अभी जनरली एक एंगल ले रहा हूं मैं, थीटा के बराबर है ना। और ये जो आपको लेंथ दी है, ये लेंथ हम मान लेते हैं किसके बराबर ले लें? हम ले लेते हैं इसको हम लेते हैं ए के बराबर। ठीक है, ये जो लेंथ है ये आपके पास ए के बराबर थी, है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए कि ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो लेंथ होगा, ये किसके बराबर होगा? ये वाला जो लेंथ होगा ये किसके बराबर होगा? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ये वाला लेंथ जो होगा ये ए साइन थीटा के बराबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? है ना, ये वाला लेंथ जो होगा वो किसके बराबर आएगा? ये ए साइन थीटा के बराबर आएगा। ये छोटी सी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए, हम यहाँ पर बात करेंगे, इसलिए हमारे पास काम में आने वाली, इसलिए हम इसको देखें। ठीक है, अच्छा भाई अब बात करते हैं। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपका हो रहा है किसी ओमेगा से। ठीक है, किससे घूम रहा है? ये ओमेगा से इस प्रकार से ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ओमेगा से घूम रहा है, और मैं ये वाई एक्सिस जो है इसको रेफरेंस लाइन मान रहा हूँ। मैं वाई एक्सिस को क्या मान रहा हूँ? रेफरेंस लाइन मान रहा हूँ। ठीक है, वाई एक्सिस को रेफरेंस लाइन मान रहा हूँ। ठीक है, रेफरेंस लाइन मान रहा हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ कि किसी t0 पर, टाइम t बराबर 0 पर, ये जो पार्टिकल था जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो किसी एंगल पर था जिसको मैंने बोला है फाई नॉट। क्या बोला है? जिसको मैंने बोला है फाई नॉट। किस पे एंगल पर था? फाई नॉट एंगल पर था, t बराबर 0 समय पर। t बराबर 0 समय पर फाई नॉट एंगल पर ये था। ठीक है, आती है बात समझ में? अच्छा चलो, बढ़िया बात है। अच्छा, और मैं कहता हूं कि किसी t समय पर आपसे पूछा जाए तो बताइए किसी भी t बराबर t समय पर ये कहां पर होगा? किसी t बराबर t समय पर ये क्या कहां पर होगा? तो आप बिल्कुल समझ जाओगे, क्योंकि ये ओमेगा से चल रहा है, ओमेगा से आगे बढ़ रहा है, तो यहां पर इतना आगे आने में ये कुछ ओमेगा टी एंगल और कवर कर चुका होगा। ये ओमेगा टी एंगल और कवर कर चुका होगा। ठीक है, और अगर मैं रेफरेंस लाइन से पूछता हूं कि रेफरेंस लाइन से कितनी दूरी पर होगा, तो आप बोलोगे कि फाई नॉट, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट के बराबर ये रेफरेंस लाइन से होगा। ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट के बराबर ये कहां से होगा? रेफरेंस लाइन से होगा। ठीक है, तो ये कितना चल चुका होगा? कितना चल चुका होगा? थीटा कितना चल चुका होगा? ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये इतना चल चुका होगा। ठीक है, ये इतना चल चुका होगा। अच्छा, अब आप सोचो, अब आप मानो कि ये एक्स एक्सिस जो है ये एक स्क्रीन है। ये एक्स एक्सिस क्या है? ये एक स्क्रीन है। ठीक है, ये एक स्क्रीन है। ठीक है, और हमने इसके ऊपर से एक बल्ब लगा दिया है। हमने ऊपर से एक बल्ब लगा दिया है। क्या लगा दिया है? बल्ब लगा दिया है। यहां से हमने एक बल्ब लगा दिया है। ठीक है, एक लाइट सोर्स हमने यहां से फिक्स कर दिया है। यहां पे हमने एक लाइट सोर्स लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया है।
ठीक है। अच्छा, पार्टिकल अभी कहां पर है, पार्टिकल कुछ यहां पर है ना, पार्टिकल कुछ यहां पर है। अच्छा, अभी इस समय जब पार्टिकल यहां पर है तो क्या उसकी परछाई कुछ यहां पर बन रही होगी, उसकी परछाई कुछ यहां पर बन रही होगी, ठीक है, उसकी परछाई जो होगी वो कुछ यहां पर बन रही होगी। चलो पार्टिकल को हम थोड़ा सा इधर मानते हैं, अगर पार्टिकल मान लीजिए यहां पर होता, थोड़ा इधर मान लें, पार्टिकल यहां पर होता तो उसकी परछाई कहां बन रही होती, यहां पर बन रही होती, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पार्टिकल किसी पोजीशन पे है, मतलब एक्स एक्सिस पर जो हमने स्क्रीन रखी है उस पर उसकी कोई परछाई बनने वाली है, कुछ हमें वहां पर दिखने वाला है ना। अच्छा, अब हम मानते हैं कि पार्टिकल चल कैसा है। पार्टिकल देखो स्टार्ट यहां से हुआ, मान लीजिए हमने t0 पहले हमने यहां पर लिया था, अभी मान लीजिए यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा क्या परछाई उसकी आगे बढ़ती जाएगी, 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 ठीक है। आई बात समझ में, है ना। अब जैसे ही और या इसके बाद तो जाएगा नहीं, क्योंकि अब यहाँ तक आप पहुँच गए हो। अब जैसे ही नीचे जाने लगेगा पार्टिकल, जब नीचे जाएगा तो ये परछाई पीछे आने लगी, पीछे आने लगी। जैसे आप इधर मूव करते हो, करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, करते करते ये परछाई जो है पीछे आती रहेगी। आप यहाँ पहुंचे, आप जैसे ही यहाँ पहुंचे परछाई पीछे मूव करने लगी, पीछे मूव करती रही, करती 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 यहाँ पहुंची, ठीक है। आप यहाँ पहुंच गए, है ना, पार्टिकल यहाँ पहुंच गए। अब जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो परछाई वापस इधर मूव करेगी, ठीक है। तो आप क्या ये मान सकते हो कि ये परछाई जो है ये एक SHM कर रही है, ये क्या कर रही है, एक SHM कर रही है, ठीक है। तो हम SHM को एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के रूप में रीड कर पाएंगे या कर सकते हैं, यहां से हमें यह समझ में आ रहा है ना। हम एक SHM को एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के रूप में रीड कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन जो होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन होता है वो SHM कर रहा होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो एक लाइन यहां पे, आप लिख सकते हो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन SHM करता है। क्या करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का SHM का प्रोजेक्शन SHM करता है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर एंगल पता हो कि पार्टिकल कहाँ पर है, ठीक है, अगर हमें एंगल पता हो तो हम उसकी पोजीशन पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर था, ये एंगल कितना हो गया, या पोजीशन हम जो टी बराबर टी की जो बात करी थी हमने उसकी बात करते हैं, है ना। तो इसकी पोजीशन एक्स एक्सिस पर कितनी हो जाएगी, एक्स एक्सिस पोजीशन कितनी हो जाएगी, ये पोजीशन होगी एक्स एक्सिस पर इसकी, दिस विल बी द पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होगी a sin ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। क्या आपने यही पढ़ा था, x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि अगर आपको ये एंगल, ये फेस पता है, इसको एंगल नहीं बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे, इसको हम फेज, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट क्या है, फेज, ठीक है। अगर हमें ये फेज पता है तो हम पार्टिकल की पोजीशन बता पाएंगे एक्स एक्सिस पर, या फिर जो SHM कर रहा है उस SHM में उसकी पोजीशन कहां पर है, ये हम इस फेज से आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। उसको बताने के लिए हमने किसका सहारा लिया है, किसकी हेल्प ली है, हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हेल्प ली है, जो कि हमें अच्छे से आता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो हम उसका सहारा लेकर इसको आगे चलने वाले हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छी बात यहां पर क्या हुई है, एक तो हमने ये देखा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है उसका प्रोजेक्शन जो है वो SHM कर रहा है, ठीक है। और हमने यहां पर ये देखा कि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को यूज करके पार्टिकल की पोजीशन बता सकते हैं, जो पार्टिकल SHM कर रहा है, ठीक है, कोई ब्लॉक कर रहा है, जो भी कर रहा है, पार्टिकल की पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है, पोजीशन बता सकते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए फेज, हमें क्या पता होना चाहिए, फेज, जो कि क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। क्या इक्वेशन आई थी हमारे पास, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है, a sin ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, है ना, ये हमारे पास इक्वेशन आई थी। और यहाँ पर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट क्या है, दिस इज कॉल्ड द फेज, दिस इज कॉल्ड द फेज, ठीक है। और फाई नॉट क्या होगा, फाई नॉट को आप बोलोगे इनिशियल फेज, होता एंगल ही है लेकिन इसको हमने नया नाम दिया है जिसको हम बोलते हैं फेज। और फाई नॉट क्या होगा, प्रारंभिक या फिर इनिशियल फेज, है ना। इसको आपको याद रखना है, इसको एंगल नहीं बोलना, एंगल नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, पोजीशन हम कैसे बता पाएंगे, हम किसी भी चीज की पोजीशन, मतलब पार्टिकल की पोजीशन किसी भी समय पर कैसे बता पाएंगे, उसको देखते हैं। एक तो हमने यहाँ देख लिया x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। पार्टिकल यहाँ पर था, हमारे पास a की वैल्यू पता है, इसका जो रेडियस माना है हमने किसके बराबर बनाया है, रेडियस हम मान लेते हैं इसका, जो सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका रेडियस हम किसके बराबर मान रहे हैं, एम्पलीट्यूड या आयाम के बराबर, त्रिज्या किसके बराबर मान ली हमने, आयाम के बराबर, ठीक है। तो अब इसके रिस्पेक्ट में हम अगर एंगल पता हो, हमें रेडियस पता है, तो हम सारी पोजीशन बता सकते हैं। चलिए, मान लीजिए पार्टिकल जो है वो कुछ यहाँ पर आ गया है, ठीक है, और इधर जा रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है तो यहाँ पर पहुँच के इधर आ गया। बताइए इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन क्या होगी। क्या आपको ये एंगल अगर पता चल जाए
क्या आपको अगर ये एंगल पता हो, ठीक है, जनरल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो क्या आप इसका प्रोजेक्शन बता सकते हो? और ये प्रोजेक्शन इधर होगा, है ना, आपको पता चल गया कि पार्टिकल जो है वो यहाँ पर होगा, इसकी जो एक्स दूरी होगी वो कुछ इतनी होगी, जो भी वैल्यू आ रही है, मान लीजिए कि वैल्यू आ रही है आपके पास θ1, ठीक है, तो x इक्वल्स टू a sin θ1 ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल्स टू a sin θ1 ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, है ना, आती है बात समझ में? x इक्वल्स टू a sin θ1 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि पार्टिकल जा किधर रहा है। आपने देखा इस तरफ जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर जो शेडो होगी वो इस तरफ चल रही होगी, तो आपको पार्टिकल ये भी पता चल जाएगा किधर जाएगा, पोजीशन भी पता चल गई और साथ साथ आपको ये भी पता चल गया कि पार्टिकल जाएगा किधर, ठीक है। इधर की मान लेते हैं कि मान लीजिए आपका जो पार्टिकल है वो इस तरफ कहीं था और कुछ इधर जा रहा है, ठीक है, ओमेगा इस तरफ ही हमने माना है ना पूरे इसके लिए, तो यहाँ पर जा रहा है और ये अब मुझसे पूछा कि बताइए इसकी पोजीशन क्या होगी, तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, आपको बस ये एंगल चाहिए, कोई सा भी एंगल निकालो, आप पूरा ये वाला एंगल निकाल लो या छोटा एंगल निकाल लो, आपको तो बस कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अगर ये एंगल निकाले तो मैं बोलता हूँ θ2 एंगल है, ठीक है, तो उसका प्रोजेक्शन ले लो आप, यहाँ पर प्रोजेक्शन देखोगे आप तो कितना हो जाएगा a sin θ2, कितना हो जाएगा a sin θ2, और किधर जा रहा है पार्टिकल? आप देख सकते हो पार्टिकल जो है इधर जा रहा है ना, अगर ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो शेडो किधर मूव करेगी? इस तरफ मूव करेगी, तो आपको ये पता चलेगा किधर जा रहा है पार्टिकल, ठीक है। ऐसे रैंडम कुछ भी आपको दे दे, कोई पोजीशन दे दे, मान लीजिए इस तरफ है, अब मान लेता हूँ कि मैं इधर जा रहा, अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूँ कि ये इधर जा रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, बल्कि जो हमने जो डायरेक्शन माना हुआ है इस एग्जाम्पल में क्लॉकवाइज माना, सिर्फ इसके लिए हम माने कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे ये एंगल आपको पता चल जाएगा, अगर आपको ये एंगल पता चल जाए तो आपकी पोजीशन बता सकते हो, ठीक है। a sin θ3 इसकी एंगल पोजीशन हो जाएगी और पार्टिकल किधर जा रहा होगा? पार्टिकल इधर जा रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे के सारे पार्टिकल्स की पोजीशन भी पता कर सकते हो और ये भी पता कर सकते हो कि वो किधर जा रहा है, ठीक है। हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का इस्तेमाल किया है एसएचएम को समझने के लिए, एसएचएम को पढ़ने के लिए, ठीक है, फेज को समझने के लिए, और फेज को हम समझने के लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का इस्तेमाल ही करते हैं, ठीक है। तो वो चीज मैंने आपको समझाई है ना। अब हमारे पास ज्यादातर केस में या स्टैंडर्ड केसेस में, स्टैंडर्ड तो क्या मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ज्यादातर केस में हम जो हमारे पास t बराबर 0 पर होगा वो फेज की वैल्यू जो होगी, जो फेज एंगल है, जो इनिशियल फेज है, उसकी वैल्यू हमारे पास 0 होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 0। कैसे होगा देखो, अभी तो मैंने कैसे बनाया था, मैंने माना था कि किसी t बराबर 0 समय पर कोई फेज है, कोई इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। लेकिन कई सारे केसेस में हमारे पास हमें यह भी देखने को मिलेगा कि हमारा जो फेज है वो 0 के बराबर, मतलब जो रेफरेंस लाइन है, जो कि y एक्सिस है, ये रेफरेंस लाइन है हमारी, ठीक है, इसी के ऊपर यहीं से स्टार्ट हो रहा होगा पार्टिकल, कहां से स्टार्ट हो रहा होगा? यहीं से स्टार्ट हो रहा होगा, मतलब मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा होगा। फाई नॉट की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी? अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन चल रहा है तो देखो यहां से चलेगा ना, तो अभी यहां पर शेडो कहां बन रही होगी? मीन पोजीशन में बन रही होगी, ठीक है, तो पार्टिकल मीन पोजीशन पे है ना, t बराबर 0 पर अगर यहां पर है तो हम कहेंगे इसका जो फेज है वो 0 के बराबर है, फेज जो होगा वो फाई नॉट जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, जो कई केसेस में देखने को मिलेगा, है ना। तो यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी? a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t। कई बार ये भी केस आपके पास बन जाता है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, आपने जहां से स्टार्ट किया था, पहले आपने t बराबर 0 यहां पर लिया था, कुछ फेज एंगल लिया था कुछ यहां पर करके, है ना, उसको मत लो, उसको 0 ले लो, है ना, डायरेक्ट जो आएगा आपके पास वैल्यू आ जाएगा, ओमेगा t का वैल्यू आ जाएगा। t बराबर t पर कहां पर होगा? अगर t बराबर t पे आपसे पूछता है कि बताइए इसका कितना होगा t बराबर t, तो ओमेगा t के बराबर आ जाएगा, फाई नॉट हट जाएगा इक्वेशन में से, ठीक है। इसको इस तरह से कैलकुलेट करें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स देखते हैं, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसके लिए आपकी पोजीशन कहां कहां होती है और क्या क्या होती है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए ये चीज, और क्वेश्चन को देखते ही हमें समझ में आ जाए कि कोई वो जो एंगल्स हैं वो कहां कहां है। वैसे हम इसको निकाल सकते हैं, कभी भी पता कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि ये चीज हमें याद रह जाए। ये आपका रेफरेंस सर्कल, ये एक्स एक्सिस और ये टेढ़ा वाई एक्सिस, ये सीधा कर दिया मैंने इसको, ये वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे पास आ गए, है ना। चले, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, वेरी गुड। हाँ चलो देखो भाई क्या किया जाए, है ना, क्या किया जाए। चलो अब कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स लेते हैं। पहला एंगल लेते हैं हम 30 डिग्री यानी कि π/6, π/6, ठीक है। दूसरा एंगल हम लेते हैं, यहाँ नहीं लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ π/6, ये तो बहुत अजीब सा लगेगा। दूसरा एंगल हम लेते हैं π/4 और तीसरा एंगल हम लेते हैं π/3, ठीक है। ये तीन एंगल मैं अभी फिलहाल के लिए ले रहा हूँ। पोजीशन देखता हूँ कि इन तीनों पर पोजीशन क्या होगी, ठीक है, इन तीनों पर पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला जाएगा कि जो पार्टिकल है आपका इट इज एट π/6 पोजीशन, ठीक है। मतलब बोला जाएगा कि मान लीजिए कि किसी t बराबर t समय पर
पार्टिकल π/6 पर है, तो आपको तो दिमाग खराब हो जाएगा, ये लीनियर से एसएचएम हो रहा है, लीनियर एसएचएम हम पढ़ रहे हैं और से पार्टिकल एंगल वेंगल बता रहा है, कुछ पता नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि आपको इसकी पोजीशन निकालनी है, आपको पता करना है कि इसकी पोजीशन क्या होगी, है ना। तो कोई भी दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, हम निकाल लेंगे आसानी से, हमारे पास ये आ जाएगा। ये दूरी जो होगी π/6 की दूरी होगी, कितनी हो जाएगी, देखो a sin π/6, यानी कि ये तो कितना है, ये a है ना आपका आयाम, a रेडियस, ठीक है, ये एंगल π/6 है, ये एंगल π/6 है, तो ये कितना हो जाएगा a sin π/6, यानी कि a/2। पार्टिकल कहाँ पर होगा, a/2 पर होगा, ठीक है, पार्टिकल कहाँ पर होगा, a/2 पर होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब देखते हैं ये वाला, ये पोजीशन देखते हैं, ये पोजीशन देखते हैं। तो थोड़ा सा इसको मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर बनाना चाहिए था ताकि वो आ जाता है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा प्रोजेक्शन इधर ले लेते हैं, टेढ़ी लाइन बना लेते हैं, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, a sin 45 डिग्री, एंगल कितना हो गया, ये 45 डिग्री का एंगल हो गया पूरा, तो कितना हो जाएगा a sin 45 डिग्री कितना हो गया, a/√2। ये पोजीशन क्या होगी, a/√2, ठीक है, 45 डिग्री की पोजीशन मतलब a/√2 पोजीशन पे, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम 60 डिग्री की पोजीशन देखना चाहते हैं तो a sin 60 इज √3a/2। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये जो प्रोजेक्शन आएगा बिल्कुल यहाँ पर आके गिर गया है वो, तो ये थोड़ा सा ऊपर बनाया जाए तो टेढ़ी लाइन, ये वाला, ये पोजीशन, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3a/2। तो आपने देखा 3 पोजीशन आपके पास मिली, 3 पोजीशन आपके पास मिली, है ना, π/6, π/4 और π/3 एंगल की पोजीशन आपके पास मिली, है ना। अब इसको हम थोड़ा सा उसमें बना के देखते हैं, हमारी लाइन पर बना के देखते हैं कि एसएचएम कैसा हो रहा होगा, लीनियर एसएचएम की जो हम पढ़ते हुए आए हैं उसमें बना के देखते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये कहानी बढ़ रही होगी। सीधी है लाइन, सीधी है, थोड़ी सी टेढ़ी है, इसको हटा लेते हैं। चलो ये आपका हो जाएगा मेन पोजीशन, ये आपका हो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन, और ये भी आपका हो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन। ये सारे पोजीशन हमने बता दिए। अच्छा अब मैं बोलता हूँ कि बताइए कि π/6 पोजीशन पर है, पार्टिकल π/6 पोजीशन पर है, तो आप क्या बोलोगे, π/6 पोजीशन पर है, तो ये हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है, दिस इज योर एम्पलीट्यूड। लेंथ दिखाने के लिए यहाँ से इधर बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में उधर बनाऊंगा, है ना। π/6 पोजीशन पर है मतलब इसके आधे पर होगा, a/2 पर होगा, तो a/2 कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट विल बी, ये ब्लॉक अगर बनाओ छोटा सा, तो ब्लॉक विल बी एट a/2, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन हो गई, π/6 पोजीशन है, आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा उसी तरह हम देखते हैं a/√2, तो a/√2 कहीं यहाँ पर होगा, और फिर √3a/2 कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन हो गई, π/4, π/4 के लिए आप देखो ये कितना हो जाएगा, a/√2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी आपकी π/3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, √3a/2। अच्छा इससे एक चीज़ और पता चल रही है, π/6, π/3, π/4 एंगल जो हमारे पास हैं, इनसे एक चीज़ और पता चल रही है, पता चल रहा है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये जो आपका पार्टिकल है, जो ब्लॉक हमने बनाया है, वो जा किस डायरेक्शन में रहा है। देखो यहाँ से देखो, आप यहाँ से चले हो, यहाँ से स्टार्ट किए हो, ओमेगा की जो आपका डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है, ओमेगा इज लाइक दिस, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से आप इस तरह चल रहे हो, तो पार्टिकल जो है वो ऐसे आगे आगे बढ़ता जा रहा है, पार्टिकल ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ता जा रहा है ना। तो जो ऑब्जेक्ट है जो एसएचएम कर रहा है वो क्या इस तरह जा रहा होगा, क्या इस तरह जा रहा होगा, ठीक है। तो पार्टिकल का डायरेक्शन आपको पता चल गया कि वो इस तरफ जा रहा, इस तरफ उसका जा रहा है, ठीक है। ये मत लिखो, ठीक है, इस तरह से हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा, है ना। अच्छा अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि जो फेज एंगल है वो कुछ, मैं इसको थोड़ा सा इधर फिर से बना लेता हूँ, इधर बना लेते हैं, ठीक है। आपको बोला जाए कि फेज एंगल जो आपके पास है दैट इज यहां से, ठीक है, 90 और 30, ये π/3,
ठीक है। ये आपको एंगल दिया जाए कि आपका पार्टिकल जो है वो उसको बताया कि जो सर्कल है उस पर इस तरह से मूव कर रहा है, यहाँ पर है, इस जगह पर है, ठीक है। तो बताइए कि उसका पोजीशन इस लीनियर एसएचएम में कहाँ पर होगा और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये π/3 है, ऑब्वियस सी बात है कि 90 डिग्री तो आप मूव कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक जाना, ये यहाँ से यहाँ तक जाने का मतलब ये है कि ये π/2 एंगल है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। अगर आप कंपेयर करो सर्कुलर मोशन तो आप अगर इतना चल रहे हो, ए चल रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप 90 डिग्री चल चुके हो, है ना। मतलब आपने यहाँ पर इस पोजीशन पे आप पहुँच जाओ, ठीक है, इस पोजीशन पे पहुँच जाओ तो मतलब आपने कहा कितना एंगल चल लिया है, 90 डिग्री, ठीक है। आप 90 डिग्री तो आप चल दिए, मतलब यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके आगे 30 डिग्री आपको और चलना है, तो 30 डिग्री 90 + 30, ये एंगल कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, 30 डिग्री। आप फिर इसी पोजीशन पर आ गए हो, लेकिन अब इस बार डायरेक्शन किधर है आपका, इस तरफ डायरेक्शन है, ठीक है, ठीक है। आती है बात समझ में? तो इसको हम फिर से बना लेते हैं, इसको हम फिर से थोड़ा सा बना लेते हैं और समझते हैं इस चीज़ को कि मोशन, अगर एक कंप्लीट मोशन की बात करते हैं, एक कंप्लीट सर्कल की बात करते हैं, तो कहाँ पर किस वैल्यू पर किधर हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, और उसमें डायरेक्शंस भी किधर होंगे, तो उसको भी हम बना लेते हैं। ये सेंटर में कहीं आ रहा है, ये आपका मेन पोजीशन है, ठीक है, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी आपका एक्सट्रीम पोजीशन है। आई बात समझ में, है ना? चलो बढ़िया है। अच्छा अब देखो, यहां से आपने स्टार्ट किया, मान लेते हैं हमका फेज जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है, इनिशियल फेज 0 के बराबर है, हमने यहां से स्टार्ट किया है इसको, और कुछ इस तरह से मैं यहां से चला हूं, पहले इधर जाऊंगा 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 जाऊंगा, यहाँ पहुंचूंगा, ठीक है, वापस घूम के आऊंगा 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 आऊंगा, इधर 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 इधर, फिर घूम के वापस जाऊंगा 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 जाऊंगा, जब मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा तब मेरा मोशन एक कंप्लीट हो गया, ठीक है। चल इसी लाइन पर रहे हैं, इसी लाइन पर चल रहे हैं, लेकिन दिखाने के लिए तो अलग अलग बनाना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। तो हमने देखा कि हम इस तरह यहाँ से मेन पोजीशन चले, वहां तक गए और वापस जब आए तो हमारा मोशन कंप्लीट हुआ। अब ये π/6, π/4 और π/3 तो हम आसानी से बना चुके हैं, है ना। अच्छा तो π/6 की लाइन ड्रॉ करते हैं पहले। तो π/6 की लाइन कहाँ थी, a/2 पर। अब a/2 कुछ आधा यहाँ पर आ रहा होगा, है ना, ये a/2 है आपका, अलग कलर यूज कर लेते हैं, ये a/2 की लाइन होगी, ठीक है। दिस विल बी, मान लेता हूं मैं कि ये π/4 की लाइन है, ठीक है, और ये मान लेता हूं कि ये π/6 की लाइन। इसी तरह इधर बनाओ, इसी तरह इधर भी बनाओ नेगेटिव डायरेक्शन में, ये होगा आपका a/2 पर, π/3 की लाइन, ये आपका हो जाएगा π/6 यहाँ बना लेता हूँ, और कुछ π/4 यहाँ पर बना लेता हूँ। ये तीनों डायरेक्शन, ये तीनों पोजीशन मैंने बना लिए हैं, है ना। अच्छा अब इनका डायरेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। जब पार्टिकल यहाँ पर था, जब पार्टिकल यहाँ पर था, ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, मतलब उसका वो कहाँ पर था, लीनियर पे a/2 पर था, ठीक है, और किधर जा रहा था, इधर जा रहा था, ठीक है। जब पार्टिकल π/4 पर था तो किधर था, इधर था, उसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ था, इस तरफ था, ठीक है। जब पार्टिकल π/3 पर था, यानी कि 60 डिग्री पर था, ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, √3a/2, जो कि हम पहले लिख चुके हैं, है ना। लिख दो फिर से इसको एक बार, ये a/2 हो गया आपका, ये हो जाएगा a/√2, और ये हो जाएगा आपका √3a/2, ठीक है। इधर भी लिख लेते हैं, ये होगा a/2, ठीक है, देन दिस इज a/√2, देन दिस इज √3a/2। ये पोजीशन हमारे पास है, इनको माइनस कर लें आप, ठीक है, दिस इज -a/2 माइनस √3a/2 है, और ये हो जाएगा -π/6 माइनस π/4 और माइनस π/3, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन में हमने, -x डायरेक्शन में हमने वैल्यूज को लिख लिया है, ठीक है। चलिए अच्छा हम चले गए कहाँ तक, एक्सट्रीम पोजीशन पे। ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका π/2, ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया आपका π/2। अब 90 डिग्री तो आप चल चुके हो, है ना। अब आपको बोला है कि आप वापस घूम के जाओगे, तो वापस घूम के जाओगे तो ये पॉइंट कितने एंगल का हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 + 30, ये वाला ये दूरी कितनी होगी, 30 डिग्री की दूरी होगी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। प्लस आप आगे गए तो ये 90 + π/4 आगे चले तो π/4 कितना हो गया, 90 + π/4 कितना हो गया, 135 डिग्री। ये पॉइंट कौन सा होगा, 135 डिग्री। हम इसको पूरे को ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर अभी चल के ना, ध्यान से देखो, ये 135 डिग्री का पॉइंट हो गया। फिर हम आगे बढ़े, ठीक है, इधर चल रहे हैं, अब हम इस तरफ जा रहे हैं,
इस तरफ जा रहे हैं, है ना। तो 135 डिग्री का पॉइंट हो गया। 90 हम चल चुके थे यहाँ से जाने में, 90 प्लस वापस इधर आओगे तो 60 और चलोगे, 90 प्लस 60 इज 150 डिग्री, ठीक है। वापस मीन पोजीशन पहुंचे, यहाँ 0 से स्टार्ट किया था, तो अभी कितना हो गया ये 180 डिग्री, 180 डिग्री। जो बीच वाला पॉइंट है कितने पॉइंट कितने का हो गया, 180 डिग्री का, है ना। अच्छा 180 हम चल चुके हैं, अब और आगे बढ़ना है हमें। 180 प्लस ये कितना है, ये कितनी दूरी है, 30 डिग्री की दूरी है। 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 210, और पार्टिकल इधर जा रहा है 210, ठीक है। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, ये कितनी 180 प्लस 45 की दूरी है, 180 प्लस 45 कितना हो गया, 225 डिग्री, ठीक है। ये 180 यहाँ तक चला गया है, यहाँ तक हम घूम कर आ गए हैं। 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 आपका कितना हो गया, 240 डिग्री, ठीक है। ये पॉइंट कितने का हो जाएगा, 270 डिग्री का आपके पास पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 270 हम चल चुके हैं, प्लस इधर जाएंगे, 270 प्लस 30, 300 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, अब पार्टिकल इधर जा रहा है 315 डिग्री, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपके पास 330 डिग्री, और प्लस 30 और चलोगे तो 360 डिग्री कंप्लीट आपने एक चक्कर कर लिया, ठीक है। आई बात समझ, रटना नहीं है आपको, इनको आपको समझना है बस, ठीक है। ये तीन बस जो पॉजिटिव वाले तीन थे उनको बस याद रखो, और किसी को आपको याद रखने की कोशिश मतलब ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। अब हम बनाते हैं इस पर, पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, ये इसकी मीन पोजीशन मैंने ली है वाई एक्सिस पर, ठीक है। ये कौन सा एंगल है, ये है आपका π/3, ये वाला जो पहले आया था π/6, 30 डिग्री लिख रहा हूं मैं इसको, 30 डिग्री, ठीक है। ये आपका एंगल है 45 डिग्री, ये आपका एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद हम कहाँ गए, ये आपका पोजीशन आ जाएगा 120 डिग्री। 120 के बाद हम कहाँ गए, 135 डिग्री, फिर हम कहाँ गए 150 डिग्री, और फिर हम आ गए 180 डिग्री, ठीक है। अप टू स्केल नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आपको तो ऐसा लगे कि एंगल छोटे बड़े हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा फिर हम कहाँ गए, 180 पर आ गए, 180 से हम गए 210 पर, ये 210, ठीक है। फिर हम कहाँ आ गए, फिर हम आ गए 225 डिग्री पर, और आगे हम बढ़े 225 डिग्री पर, और फिर हम और आगे बढ़े तो हम आ गए 240 डिग्री, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 270 वाला पॉइंट, 270 डिग्री, ठीक है। फिर हम और आगे बढ़े तो कितना गए, 270 के पास इधर आए थे 300, ये 300 डिग्री, ठीक है, प्लस फिर 315 डिग्री, और फिर ये 330 डिग्री, फिर 30 डिग्री और आप चलोगे तो वापस 360 में, मतलब 0 और 360 एक ही पॉइंट पर वापस पहुंच जाओ, ठीक है। आई बात समझ में। अच्छा डायरेक्शन क्या इससे पता कर पा रहे हो, क्या दोनों को हम इंटरचेंज करके देख रहे हैं, इससे हम उसको बना पाए, उससे हम इसको बना पाए, तब हमारे पास अच्छी तरह से हमें फेजर समझ में आ गया है, फेजर डायग्राम समझ में आ गया है, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको बिल्कुल अच्छे समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा आपको बताना है कि डायरेक्शन बताओ, यहाँ से देखकर आपको पॉइंट सारे पता चल गए, डायरेक्शन बता जाओ। कुछ डायरेक्शन के लिए आपको पता करना है कि अगर आपका पार्टिकल जो इधर मूव कर रहा है, तो देखो शेडो किधर मूव करेगी, इस तरफ, पार्टिकल इधर तो शेडो इस तरफ, पार्टिकल इधर तो शेडो इस तरफ, ठीक है। पार्टिकल आपका नीचे मूव कर रहा है, इस तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है। शेडो बनाओ, शेडो किधर जाएगी, इस तरफ, पार्टिकल इधर जा रहा है, शेडो किस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, ठीक है। इधर जा रहा है पार्टिकल, शेडो किस तरफ जाएगी, इधर जाएगी। आई बात समझ में, ठीक है। और कलर है हमारे पास, पार्टिकल इधर जा रहा है, बताओ शेडो किधर जाएगी, बताओ पार्टिकल मतलब SHM जो कर रहा है, जो SHM हो रहा है वो किधर जाएगा, वो इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, ठीक है। इसमें किधर जा रहा है, इधर जा रहा होगा, इसमें इधर जा रहा होगा। कंपेयर करके देख लो, इधर ही जा रहा है, 210 डिग्री पर किधर जा रहा है, 210 डिग्री पे 210 डिग्री है, इसमें भी इधर आ रहा है डायरेक्शन, इसमें भी -x एक्सिस पर आ रहा है। कंपेयर करके देख लो, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो 300 डिग्री पर, 300 डिग्री पर आपकी जो पार्टिकल है वो इधर जा रहा है, शेडो किधर जाएगी, शेडो आपकी कलर ले लें हम पिंक, इधर जा रही होगी, ठीक है। 315 डिग्री पर इधर जा रही होगी, 330 डिग्री पर इधर जा रही होगी, किधर जा रहा है यहाँ पे देखो, 300 डिग्री पर इधर जा रहा है, 315 डिग्री पर 300 डिग्री पर इधर जा रहा है, ठीक है। सब वही चीज़ हो रही है, आती है बात समझ में। तो हमने सर्कल से फेज को समझा, और फिर हमने लीनियर ये डायग्राम बनाया, और फिर हमने इससे सर्कल ही बना लिया। तो हम दोनों तरफ से एक दूसरे को इंटरचेंज करके बनाने में सक्षम अगर हो जाते हैं तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। SHM हमारे लिए बच्चों वाला खेल हो जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखना, ताकि अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये लिखो, डाइजेस्ट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा इस पोजीशन को एंगुलर फॉर्म में लिखना और इसका फ़ायदा क्या है, मतलब एंगुलर पोजीशन लिखना या पोजीशन को एंगल को लीनियर पोजीशन लिखना, इसका फ़ायदा क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदा मिला है ना। इससे हमें ये फ़ायदा मिला है, इससे हमें ये पता चलेगा कि पार्टिकल किसी t समय में मूव कितना कर रहा है, आखिर चल कितना रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, अच्छा एग्जाम्पल से पहले समझ तो लो कैसे करेंगे, है ना। तो देखो मान लीजिए आपको पता है कि किसी एक t समय में ये 2 पाई चलेगा,
किसी टी समय में, कैपिटल टी समय में, जो कि इसके आवर्त काल है, जो कि इसका टाइम पीरियड है, उसमें टी चलेगा। तो किसी टी समय में मान लेता हूं ये कितना चलता है, डेल्टा फाई। कितना चलता है, डेल्टा फाई। ठीक है, ठीक है। तो डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या चाहिए, हमें डेल्टा फाई चाहिए, या फिर हमें टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टी विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय डेल्टा फाई, क्या तो लिख रहे हैं, टी इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई इंटू टी बटे 2 पाई। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू होगा किसी भी टी समय पर कितना डेल्टा फाई चला। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको डेल्टा फाई पता चले तो डेल्टा फाई को आप लिख सकते हो 2 पाई इंटू टी बाई टी। दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, है ना, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब इसके ऊपर अच्छा एग्जाम्पल करके देखें, आप पूछ लें, आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि कितना समय लगेगा इसको, कितना समय लगेगा इसको यहाँ से 30 डिग्री से लेकर 150 डिग्री तक जाने में। 30 डिग्री से लेकर 150 डिग्री तक जाने में, मतलब π/6 से लेकर इसको 30 डिग्री से 150 डिग्री में जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसमें एंगल डेल्टा फाई कितना आया देखोगे आप, तो आप करोगे 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री, 120 डिग्री आप लिख लो कितना, 2π/3 के बराबर होगा। ठीक है, 2π/3 के बराबर। अब 2π/3 में कितना टाइम लगेगा, तो आप फॉर्मूला लगा लो। तो t इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई कितना आ गया आपके पास, 2π/3 इंटू टी कितना था, टी जो भी इसका टाइम पीरियड दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, टी दिया है जो भी दिया है, अपॉन 2π। ठीक है, तो कितना समय लगेगा इसको 30 डिग्री से 50 डिग्री जाने में, वो समय लगेगा इसको t/3 के बराबर। कितना समय लगेगा, t/3 के बराबर इसको समय लगेगा। ऐसे आपसे कुछ भी पूछ लेता है, जैसे कि आपसे पूछ ले कि एग्जाम्पल आपको दे दे, आपको ये बता दिया कि मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से है पोजीशन, ये आपका मीन पोजीशन आपको दे रखा है। ठीक है, ये एक्सट्रीम पोजीशन आपको दे रखा है और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन आपको दे रखा है। ठीक है, जो ब्लॉक है आपका वो कुछ इस तरह से मूव करेगा, कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, किसी a/2 पोजीशन पर है, a/2 पोजीशन पर है। ठीक है, किसी t बराबर t1 समय पर, किसी t1 समय पर ये इस पोजीशन पर है। ठीक है, और फिर आपको बोला जाता है किसी t2 समय पर, किसी t2 टाइम पर ये √3a/2 समय पर आ गया, √3a/2 आ गया है। ठीक है, यहाँ √3a/2 है, उसका डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, इस तरफ आपको डायरेक्शन दे रखा है इसका। बताइए कि t2 माइनस t1, अगर ये टाइम t2 है तो t2 माइनस t1 की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ t2 माइनस t1। ठीक है, कैसे बताओगे साहब, आपका अगर आपको एंगल पता ना होते, अगर आप एंगल पता ना कर पाते तो बिल्कुल नहीं बता पाते। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ करना है और आपको देखना है कि a/2 परिस्थिति कहां पर आ रही है। तो a/2 तो यहां पर है, मतलब t1 समय तो ये हो गया। ठीक है, मतलब ये एंगल कितना है, ये एंगल है आपका π/6 यानी कि 30 डिग्री, 30 डिग्री, है ना। ये परिस्थिति आपके पास पहली। दूसरी परिस्थिति आ रही है कि आपका पार्टिकल जो है उस तरफ जा रहा है, मतलब पार्टिकल जो है वो शेडो जो है उस तरफ मूव करनी चाहिए आपकी, और ये √3a/2 होना चाहिए। तो ये एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल होना चाहिए आपका, दिस एंगल शुड बी π/6 और ये एंगल होना चाहिए π/3। ठीक है, ये भी 30 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो शेडो भी आपकी इधर बनेगी और जाएगी भी वो उधर ही जा रही है ना, हाँ जाएगी भी वो उधर ही। ठीक है, ये सही हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में अगर आपको फेस पता चल जाएगा, इन दोनों के बीच में फेस कितना है, तो आप आराम से पता कर सकते हो कितना हो जाएगा। ये 90, 90 + 60 + 60, ठीक है 120, 90 + 120 आपके पास आ जाएगा। या फिर आप माइनस कर सकते थे इसमें से, कोई नहीं, 90 + 60, 150, 150 और 210, 210 डिग्री का फेज इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, 210 डिग्री का फेस हो जाएगा इसके अंदर। तो आप देखो तो π/6 30 × 7, ठीक है 7 π/6 का इसका फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो t2 माइनस t1 यानी कि आप देखोगे जो t2 माइनस t1 t के बराबर हो तो किसके बराबर हो जाएगा, 2π/t × डेल्टा फाई, सॉरी डेल्टा फाई इंटू t/2π। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 π/6 × t/2π। ठीक है, तो 7t/6 का 7t/12 का आपको टाइम डिफरेंस यहाँ पर मिल जाएगा, 7t/12 का आपको टाइम डिफरेंस यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आती बात समझ में। ये कौन सी पोजीशन थी, ये √3a/2 था ना, तो ये एंगल 60 डिग्री। ठीक है,
इस तरह के सवाल हमसे इस पर पूछे जाते हैं, जो कि हम आगे नेक्स्ट क्लास में और करेंगे और बातें करेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लो, 2-3 बार देख लो इस वीडियो को, बहुत अच्छे से समझ लो कि फेजर कैसे बनाए जाते हैं, फेज डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर ये आपको आ जाता है ना, फिर कोई रोक नहीं सकता आपको एसएचएम में, ठीक है। और एसएचएम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको कई जगह पर कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो और इसको अच्छे से पढ़ो। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।